पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 तक देखे थे अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10। तो इसमें बोला है निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग यहीं से छांटते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहला यानी एक जो है सभी का गुणनखंड होता है। दूसरा नंबर में है 158। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि इसके इकाई अंक में 6 आना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिकी 24, 8 चौको 32 या 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आया ना। तो यानी 158 को हम लोग 2 बार गुणा करके देखते हैं। तो 8 दूनी 16 हो गया, 2 पंचे 10 और हासिल 11। तो 2 एक कम 2 और 1 3 यानी 316 ये आ गया। तो हम लोग का 118 भी गुणनखंड होगा। अब यहाँ देखते हैं 79। अब दूसरा देखते हैं 79। तो 79 में 9 का पहाड़ा देखते हैं कि इकाई अंक में 6 आना चाहिए। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36 यानी 4 बार में। तो इसको देखते हैं 4 से गुणा करके। 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 7 28 और 3 31। तो हम लोग का 79 भी हो गया गुणनखंड। अब देखते हैं 8। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इसको हम लोग जो 316 है इसको 8 से विभाजित करके देखते हैं। 8 चौको 32। तो 8 चौको 32 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना होगा 8 दूनी 16, 8 त्रिकी 24, 8 त्रिकी 24। तो यहाँ कितना बचेगा 7 और यहाँ 6। तो 8 के पहाड़ में 6 नहीं आता है, 8 9 72। तो यानी इसमें शेषफल 4 बच रहा है। तो ये हम लोग का यानी जो 8 है वो हमारा आंसर नहीं होगा, यानी 8 गुणनखंड नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर चौथा। चौथा क्यों होगा? क्योंकि 8 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जो 316 है उसका नहीं है। ठीक है ना, सॉरी अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 8 के पहाड़े से एक कट नहीं रहा है। ठीक है ना, बाकी तीनों के पहाड़े से कट गए। तो इसका आंसर होगा 8। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। इसमें बोल रहा है कि 4 की घात 11 गुणित 7 की घात 5 धन 11 की घात 3। यहाँ देखेंगे इसका बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड कितना है। तो ये 4 देखेंगे, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 को अभाज्य संख्या में बदलेंगे तो 4 का लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 4 का लघुत्तम। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग का 11वां प्रश्न जो है इसमें बोल रहा है 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3। ठीक ना, तो 4 का हम लोग क्या करेंगे? लघुत्तम निकाल देंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 यानी 2 बार बना ना। तो 2 गुणा 2, तो 4 की जगह लिखेंगे 2 गुणा 2 और घात कितना है 11। तो दोनों में 11 11 घात लगाएंगे। गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3। तो हम लोग घातांकों का यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये जो घात है उसको जोड़ देंगे आपस में। तो ये जुड़ जाएगा 11 धन 5 धन 3। तो 11 दूनी 22, 22 और 5 27 और 27 और 3 30। तो हम लोग आंसर में देखते हैं 30। तो 30 दूसरे नंबर पे है ना, तो हो जाएगा आंसर नंबर हम लोग का दूसरा। ठीक है, कैसे किए? 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको पहले अभाज्य संख्या में बदले, फिर जैसे घात 11 था तो दोनों में घात 11 लगा दिए। ठीक ना, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं घातों का, तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ देने के बाद जितना आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। अब अगला है प्रश्न 12। 30 के सभी गुणनखंड होंगे। तो 30 के गुणनखंड निकालेंगे और गिनेंगे कि कितना ठो होगा। तो 30 किसके किसके पहाड़ा में आता है? 1 2 3 5 6, 8 के में नहीं आता है, 9 के में भी नहीं आता है, 10 के में आता है, 15 के में आता है और 30 के। तो गिनो कितना ठो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना हो गया? 8। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 8 मिल रहा है। 12 का पहला, तो पहला का हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक ना, आंसर किसे भी मिला लेते हैं, 12 का पहला ही है। ठीक, 13वां का देख लो। 45 के गुणनखंड है। तो क्या चीज़ का गुणनखंड निकालना है? 45। तो 45 का भी ऐसे ही गुणनखंड निकाल लेंगे। 13वां का 45 के गुणनखंड, तो 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में, 7 के पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में और 15 के पहाड़ा में भी आता है 45 और खुद 45 के पहाड़ा में। तो इसको मिलाते हैं ऑप्शन में, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का देखो 13 का तीसरा नंबर मिल रहा है। 1 3 5 9 15 45। तो हमारे में भी ऐसे ही आया। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया? तीसरा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। तो 12 का पहाड़ा सबको आता है ना। तो देखो 12 के पहाड़ा में 12 दहम 120
12 9 108 होता है, तो 108 किसी में नहीं है, ठीक है ना। तो 108 भी, ये जो 109 दिया है वो नहीं होगा, 110 भी नहीं होगा, 113 भी नहीं होगा, तो हम लोग का कौन सा बच गया? 144। तो हम लोग का 14 का पहला नंबर हो जाएगा, 14 का पहला नंबर। कैसे होगा देख लो, इसको 12 से काट देना, 144 को पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 12 1 का 12, अब यहाँ 2 बचेगा, 12 दूनी 24, यानी 12 का पहाड़ा जब 12 बार पढ़ेंगे तो ये 12 का वर्ग भी होता है, याद रख लेना। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का, ठीक है ना। तो आंसर हम लोग का पहला होगा। 15वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो अभाज्य संख्या को छांटना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ से बताओ 6 किसके किसके पहाड़ा में आता है? जल्दी से बताओ। 1 2 3 और खुद 6। तो क्या इसका 2 गुणनखंड है कि 2 से अधिक है? 2 से अधिक है। तो ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। अगला देखते हैं 5। 5 देखो, 5 किसके किसके पहाड़ा में आएगा? 1 और खुद 5 के में। अब देखते हैं 9। 9 देखो किसके किसके पहाड़ा में आता है? 1 का, 3 का और खुद 9 का। तो देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं कितना है हमारा? 6 का हो गया, 5 का, 9 का, 12 का। 12 का देखो, 12 का तो आएगा 1 2 3 4, इधर और आएगा तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें भी 2 थोड़ी आया, 2 से अधिक आया ना, तो ये भी नहीं होगा। तो किसमें 2 गुणनखंड है? 5 का। तो 5 क्या होगा हमारा? अभाज्य संख्या। तो जो 15 है, 15 का आंसर क्या होगा हम लोग का? 5। आंसर नंबर 2 मिल रहा है, ठीक है ना। अब 16 में देखो बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? तो भाज्य संख्या छांटना है, यानी जो किसी के भी पहाड़ा में भी कट जाए। तो यहाँ इसको देखो, 2 से कौन कौन सा कटेगा? तो इकाई अंक में 0 या 2 का पहाड़ा होना चाहिए। तो देखो किसी में भी 0 या 2 का पहाड़ा नहीं है। अब 3 से देखो, 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखो 3 2 5 और 1 6, तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं? आता है। 3 दूनी 6। अब इसको देखो, 9 और 5 14, 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी ये एक ठो संख्या आ गया ना, तो इसी को हम लोग बता देंगे कि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 के पहाड़ा से कट जा रहा है। तो 16 का भी हम लोग का छोटा सा आंसर है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना नहीं पड़ा, ठीक है ना। विभाज्यता के नियम से हम लोग जांच लिए, यानी 3 से जो विभाज्यता का नियम होता है, अंकों का दिए गए सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो ये 3 का गुणज में है, यानी 3 2 5 और 1 6, तो 3 दूनी 6, इसलिए भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर 123 होगा, ऑप्शन पहला, ठीक ना। 17 नंबर देखो, तो बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 प्राप्त होता है? तो यहाँ हम लोग 72 और 112 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम। तो हम पहले निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड किसका किसका बोला है? 72 और 112। किसका? 72 और 112। देखो इधर, यहाँ हम लोग निकाल लिए हैं 72 और 112 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप इसको वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कैसे निकाले हैं, समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हमारा आंसर आया 1008। तो इसमें बोल रहा है एक प्रश्न में कि 72 से विभाजित होने वाली संख्या, तो जो 1008 आया है ना, तो यानी जो 112 है और 72 दोनों गुणज हैं। क्या है? दोनों गुणज हैं। तो जो 72 के पहाड़ा से कटे, जो 72 और जो 112 जो दोनों का समान गुणज रहेगा। तो इसके लिए हम लोग अगर 14 का पहाड़ा याद है तो सीधा सीधा बता सकते हैं कि 14 के पहाड़ा में 72 भी आता है, ठीक ना, और 112 भी आता है। तो हम लोग लघुत्तम निकालने के बाद जो संख्या आता है उसको 72 से भाग दे देते हैं, तो भागफल आता है हमारा 14। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि वह संख्या 14 है। तो 14 ही वह संख्या है जो 72 और 112 दोनों का गुणज है, दोनों का समान गुणज है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्या से विभक्त होती है? तो इसमें हम लोग को छांटना है 1 से लेकर 17 के बीच में जो भी अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 17 के बीच में जो अभाज्य संख्या है, कौन कौन सा अभाज्य संख्या है 1 से 17 के बीच में? पहले 2 3 5 7 11 13 17, तो 17 तक ही बोला है। तो यहाँ से तो हम लोग विभाज्यता का नियम से यहीं पर काट लेते हैं इसको। देखो पहले 2 से विभाज्यता के नियम में देखेंगे इकाई अंक पे 0 या 2 का पहाड़ा। तो देखो 2 से कौन कौन नहीं कटेगा हमारा? एक पहला का ऑप्शन नहीं कटेगा। पेंसिल दो, तो पेंसिल दो, उसका ले लीजिए। तो इसमें हमारा जो है पहला और दूसरा
ये 2 के पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 1 से 17 के बीच में ये नहीं कट रहा है अभी, तो 2 से सभी से कटना चाहिए, तो 2 से नहीं कटा तो इसको छोड़ देंगे। अगला देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। तो जो 3 से विभाज्यता का नियम है तो उसमें अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 से देख सकते हैं, चूंकि ये दोनों तो होगा नहीं तो ये दोनों में से होगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, यानी 3 के पहाड़ा से ये कट नहीं रहा है, तो ये भी 3 से नहीं होगा। तो यहाँ से देखते हैं 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो 6 6 12, यानी यही वो संख्या है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा चौथा का, यानी चौथा ही वह संख्या है जो 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक ना, क्योंकि अगर 2 से देखेंगे तो इकाई अंक में 0 है, 3 से देखेंगे तो अंकों का योग 3 का गुणज है, 5 से विभाज्यता के नियम में देखेंगे इकाई अंक में 0 है। तो इस प्रकार से हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही होगा। हम लोग 19 का भी देख सकते हैं। ऐसे ही 45 से विभाज्यता का नियम, यानी 45 से विभाज्यता का नियम जो संख्या 9 और 5 दोनों से विभाजित हो। तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है अंकों का जो भी संख्या दिया रहेगा तो अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो इसमें से अंकों का योग देखेंगे तो देखो 6 5 11, 11 और 1 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 1 21। तो 9 के पहाड़ा में 21 नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 5 4 9 10, 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, जो कि 9 का गुणज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं 6 और 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, यानी 9 दूनी 18, तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते हैं 5 5 10 और 5 या 15, 16 17, ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है 9 से हमारा तीसरा ऑप्शन का जो संख्या दिया है, यानी 2,02,0860, तो ये हमारा 9 से विभाजित होगा और 5 से भी होगा। 5 से क्यों होगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। तो 5 के विभाज्यता का नियम में इकाई अंक में 0 या 5 हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। अब अगला देखते हैं 20वां प्रश्न इसका। तो इसमें बोला 75 के अभाज्य गुणनखंड, तो 75 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं 75 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें 75 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 3 के पहाड़ा से जाएगा, क्योंकि इकाई अंक में 5 है, तो और अंकों का योग जो है 12 है। तो 3 1 दूनी 6 और 3 5 15, फिर 25 आ गया तो 5 के पहाड़ से जाएगा, 5 5 25, 5 एकम 5, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका ऑप्शन मिलता है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। अब अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं 40 से छोटे 5 के गुणज, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें हमारा 40 से छोटा होना चाहिए। यहाँ हम 5 का गुणज निकाल लिए हैं। 5 एकम 5, 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। चूँकि हम लोग को 40 से छोटा बोला है तो इसलिए 40 को नहीं लेंगे। तो अब गिन लेते हैं कितना ठो है, 1 2 3 4 5 6 7। तो गुणज की संख्या कितना है 7। तो 7 हम लोग का कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि हम लोग का आंसर तीसरा सही है। इस प्रकार से हमारा विगत वर्ष के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। कल देखेंगे अभ्यास प्रश्न।